हेलो एवरीवन। सो हमारे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। फाइंड द रेंज एंड हेंस द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज इन द रेंज ऑफ द फंक्शन fx is equal to x into x plus 2 into x plus 4 into x plus 6 plus 7 where x belongs to close interval minus 4 to 2। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्या बोल रहा है कि सबसे पहले तो आप इसका रेंज फाइंड आउट करो, राइट। रेंज फाइंड आउट करने के बाद उस रेंज में कितने इंटीग्रल वैल्यूज आएंगे वो बताना है आपको, राइट। कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? नो डाउट हमारे पास एक मेथड है जिसमें हम डिफरेंशिएशन करके मैक्सिमा मिनिमा निकालते हैं। तो वो एक ऑप्शन है हमारे पास। बट यहाँ पे अगर देखो तो फोर्थ डिग्री का एक पॉलिनोमियल है, फोर्थ डिग्री का फंक्शन है। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो थ्री डिग्री मतलब थर्ड डिग्री का आएगा और उसको फिर सॉल्व करना होगा। आई थिंक वो ज्यादा टाइम लग सकता है उसमें। नो डाउट उससे क्वेश्चन हो जाएगा, आप ट्राई करके देखना। मैं यहाँ पे एक अप्रोच बता रहा हूँ। बेसिकली आपको करना क्या होता है कि वैसे दो फैक्टर को आप एक साथ रखो जिसमें कुछ टर्म हमें कॉमन मिले। कुछ टर्म कॉमन मिले का मतलब यहाँ पे क्या कर रहा हूं मैं कि एक्स एंड एक्स प्लस सिक्स को साथ में, राइट, एंड एक्स प्लस टू एंड एक्स प्लस फोर को साथ में रखते हैं। इससे क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स दोनों में आपको कॉमन मिलेगा, राइट। करके देखिए। सबसे पहले अगर आप मल्टीप्लाई करते हो एक्स इंटू एक्स प्लस सिक्स को तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स, करेक्ट। एंड अगर आप x प्लस टू एंड एक्स प्लस फोर को मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर एक्स प्लस एट एंड प्लस सेवन तो रहेगा ही। क्लियर ना? दैट मीन्स यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स एंड दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स। आ गया एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स दोनों में, राइट। यही चीज मैं बोल रहा था कि आपको दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन सा दिखे। अब क्या करोगे आप, तो आप इसको मान लो कुछ, क्योंकि ये दोनों में सेम है तो कुछ मान लो। फिर से हमने टी मान लिया। हमने क्या करा, टी बराबर मान लिया एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स, करेक्ट। तो यहां से क्या हो जाएगा, टी इंटू टी प्लस एट प्लस सेवन एंड दिस इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस एट टी प्लस सेवन। अब ये बहुत ही सिंपल सा बन गया, ये दिस इज एफ एक्स। ये बहुत ही सिंपल सा बन गया। टी में क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक का रेंज निकालना हम जानते हैं। या तो परफेक्ट स्क्वायर कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं इसमें, राइट। सो क्या करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। टी स्क्वायर प्लस टू इंटू टी इंटू फोर। सो ए स्क्वायर प्लस टू ए भी बन गया। आपको बी स्क्वायर चाहिए तो बी स्क्वायर फोर स्क्वायर हो जाएगा। एक्स्ट्रा ऐड करा तो आपको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा एंड प्लस सेवन। सो दिस विल बी लाइक, आप देख पा रहे हो कि यहां से यहां तक दिस विल बी टी प्लस फोर का होल स्क्वायर एंड माइनस सिक्सटीन प्लस सेवन, सो इट विल बी माइनस नाइन। ठीक है, ये हो गया एफ एक्स। क्लियर? ये बन गया हमारे पास। अब चूंकि हमें एक्स का रेंज दे रखा है, एक्स का वैल्यू दे रखा है कि माइनस फोर से टू होना चाहिए, तो इसके लिए हम देख लेंगे कि टी का क्या वैल्यू आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे रेंज मिल जाएगा, राइट। तो हमारे पास क्या आया है, देखिए टी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स है, इसको हमने एज्यूम करा था। और एक्स आपको दे रखा है माइनस फोर टू टू क्लोज इंटरवल, एक्स बिलोंग्स टू माइनस फोर टू टू। अब आपको एक्स का वैल्यू दे रखा है माइनस फोर से टू तक, टी का वैल्यू फाइंड आउट कर लो। कैसे करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स इंटू थ्री। तो ए स्क्वायर प्लस टू ए भी बन गया। अब आपको बी स्क्वायर चाहिए तो थ्री स्क्वायर एंड माइनस थ्री स्क्वायर, क्योंकि आपने ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। सो दिस विल बी आई थिंक एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर माइनस नाइन, करेक्ट। ठीक है। अब देखो एक्स का वैल्यू आपको क्या दे रखा है, एक्स का वैल्यू दे रखा है माइनस फोर से लेकर टू के बीच में। अब एक्स प्लस थ्री चाहिए तो थ्री ऐड कर दो तो क्या मिलेगा, एक्स प्लस थ्री, यहाँ पे टू प्लस थ्री हो जाएगा फाइव, और यहाँ पे माइनस फोर प्लस थ्री हो जाएगा माइनस वन। अब आपको स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर लेते हैं, एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा ट्वेंटी फाइव। यहाँ पे क्या वन होगा, माइनस वन का स्क्वायर, गलत। कभी भी अगर आप एक नेगेटिव और एक तरफ पॉजिटिव आ जाए ना, देखो दोनों साइड अगर नेगेटिव हो, दोनों साइड नेगेटिव हो और जब आप स्क्वायर करोगे ना तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। अगर मान लो ऐसा है और एक्स स्क्वायर करोगे तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है। दोनों साइड नेगेटिव होता, बट
अगर दोनों साइड पॉजिटिव हो तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, आप स्क्वायर करोगे तो, राइट। बट एक साइड अगर नेगेटिव हो और एक साइड पॉजिटिव हो, जैसे मान लो यहाँ पे -1 है और इधर +1 है, तो आपको ये पता है कि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, या तो 0 या उससे बड़ा होगा। तो स्क्वायर जैसे ही करोगे तो ये 1 नहीं रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम 0। मतलब या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। क्लियर? ठीक है। अब यहाँ पे आपको अब यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, x+3 का होल स्क्वायर हो गया। अब आपको क्या करना है, -9। ठीक है, तो -9 कर लो। 0 -9 करोगे तो क्या हो जाएगा, -9, एंड दिस विल बी x+3 का होल स्क्वायर -9, एंड 25 में से 9 घटाओगे तो 16। और ये किसका वैल्यू है, तो ये t का वैल्यू, ये t का वैल्यू। दैट मीन्स आप यहां से कह सकते हो कि t बिलोंग्स टू -9 टू 16। तो ये t का वैल्यू आ गया। अब देखो t के टर्म में आपने इक्वेशन निकाल रखा था, fx था हमारे पास, t+4 का होल स्क्वायर -9, t+4 का होल स्क्वायर -9। ठीक है, और हमने यहाँ पे पता करा कि t का वैल्यू जो है -9 से 16 तक, -9 से 16 तक दोनों इंक्लूडिंग, या ठीक है। अब आपको चाहिए t+4, तो सेम चीज, सेम जो अभी हमने करा, t+4 हो जाएगा आपका, ये -9 + 4 -5 हो जाएगा, एंड दिस विल बी 16 + 9, 16 + 9 विल बी 25। ये होगा, सॉरी हमने सब्ट्रैक्ट किया है ना, सब्ट्रैक्ट नहीं, 4 ऐड किया, सॉरी 4 ऐड किया है, तो t+4, तो 16 + 4 20 हो जाएगा, है ना। अब इसका स्क्वायर कर लेते हैं, तो t+4 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, -5 का स्क्वायर 25, और ये 20 का स्क्वायर 400। बट यहाँ पे एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस है, तो इधर क्या आ जाएगा, 0। इसमें मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब -9 करना है, तो ये -9 हो जाएगा, एंड दिस विल बी t+4 का होल स्क्वायर -9, एंड दिस विल बी 391, ऐसा ही कुछ होगा, है ना। 9 घटाएंगे तो 391 हो जाएगा, करेक्ट। एंड दिस इज, ये क्या आपका, यही तो है आपका fx। सो fx का वैल्यू -9 से किसके बीच आ गया, 391। मतलब आप यहां से कह सकते हो कि रेंज हो गया, रेंज क्या आ गया आपका, -9 से 391 के बीच, राइट। तो ये एक तो पार्ट हो गया हमारे पास। अब आपको बताना कि नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू, है ना, हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू। सिंपल सी बात है ना, अगर आपको ए से बी के बीच में, दोनों को इंक्लूड करते हुए, अगर ए से बी के बीच में आपको नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू पूछा जाए, ऑब्वियसली ए एंड बी इंटीजर हमने कंसीडर किया है, तो आप क्या करोगे, बी माइनस ए प्लस वन, ये कर लोगे। सिंपल सा आप ये करके देख सकते हो, जैसे मान लो कि 1 से 5 के बीच में नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू देख लो करके, या गया -∞ +∞, यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 से 5 के बीच में कितने होंगे, 1 2 3 4 5, तो क्या करोगे, जो हमने बताया 5 -1 +1 कितना हो जाएगा, 5। आ गया क्या सही, है ना। तो अब देखो आपको रेंज क्या मिला यहाँ पे, तो आपके पास जो रेंज आया है, रेंज आया है वो -9 से लेकर कहां तक, 391 तक। ठीक है, तो यहां से लिख सकते हो नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ये कितना हो जाएगा, सिंपल ना, हमने जो बताया कंसेप्ट, 391 माइनस -9 एंड +1, तो ये कितना हो जाएगा, 391 + 9 एंड +1, सो दिस विल बी 401। सो कितना नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू हो गया, सो टोटल 401। सो रेंज फाइंड आउट करना था और ये फाइंड आउट करना था। आई होप आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था, राइट। सो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ, तब तक टेक केयर, थैंक यू।